बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान भारत को दुनिया भर के बाकी ममालिक की तरह झटका लगा है, लेकिन आम शहरियों पर इस जंग का असर बराह रास्त पड़ना शुरू हो गया है। और उसमें पहला असर यह है कि आज से घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ है। 14 किलोग्राम का 14.2 किलोग्राम जो आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचता है या रसोई गैस, वो महंगी हुई है। 60 किलो वो जो 14.2 किलोग्राम था वो 60 रुपये महंगा हुआ है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक इसका असर देखना शुरू हुआ है। और ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, जिसने डेटा अपडेट कर दिया है, 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल सिलेंडर था, होटल्स रेस्टोरेंट्स में दुकानों पर इस्तेमाल होता था, वो भी 115 रुपये आज से महंगा हो गया है। पहले दिन से हम कह रहे थे कि इसका असर साफ और वाज़ेह तौर पर भारत जैसे शहरों पर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया और कुछ दिन पहले हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, वो सामने आए, एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, कहते हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने का वो जो मतलब था, उससे जितनी टोटल इंडिया में नेचुरल गैस आती है उससे डबल हमारे पास मौजूद है। लेकिन उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं, ना इल्म है, ना लगा उनकी बात से कि ये जंग बहुत आगे बढ़ सकती है, इसमें नुकसान होगा, तो उसके लिए आपको मुआशी तौर पर भी तैयार रहना होगा। और ये अब तक का सबसे बड़ा झटका भारत के लिए है। इस जंग में कूटनीतिक या सिफारती सतह पर, राजकीय स्तर पर, सियासी जो उफक पर आप देखेंगे, वो सारे मामलात अपनी जगह हैं, सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जिस चीज़ का असर घर की रसोई पर पड़ेगा, ये पहला इस तरह का अपने आप में आप कह सकते कि एक तरह का बैकफुट पर भारत सरकार आई है। 14.2 किलोग्राम का जो घरेलू या एलपीजी सिलेंडर है, उसकी कीमत 60 रुपये बढ़ने से क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर जो पहले सिलेंडर मिलता था वो 853 था, वो 913 तक पहुंच गया है। कोलकाता में 879 कीमत थी, 939 हो गई है। चेन्नई में 868 रुपये 50 पैसे थी, 928 रुपये 50 पैसे हो गया है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये था। 7 मार्च से ही, यानी आज से ही, ये जो नई दरें हैं वो भी लागू हो रही हैं। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल या एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत 1883 रुपये थी और मुंबई में 1835 रुपये हो गई है। अब कोलकाता में 1875 रुपये 50 पैसे थी, 1900 रुपये तक पहुंच गया है। चेन्नई में 1929 रुपये थी, 2043 हो गया। और मुल्क के बाकी जगहों पर भी, जहां होटल रेस्टोरेंट्स, छोटे जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जगह हैं, वहां पर ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है, तो एक वो जाहिर सी बात है उसका असर आप पर होगा। ये बढ़ोतरी इस वजह से भी हुई कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई है और फ्यूल की जो मौजूदा उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, काफ़ी बात हो रही थी, उस वजह से हुई। और सेंट्रल मिनिस्टर है पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी, जो कह रहे थे कि कोई कमी फ्यूल की नहीं है, एनर्जी सप्लाई की कोई कमी नहीं है, कंज्यूमर सप्लाई में रुकावट की चिंता से बाहर निकले, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स पर 2 दिन पहले पोस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका पोस्ट जब आया तो उसके 48 घंटों बाद दरें बढ़ गई हैं। अभी बहुत कुछ महंगा होना है, याद रखिएगा। जितनी ये जंग लंबी खींचेगी, उतना आपकी जेब पर भी आहिस्ता आहिस्ता असर पड़ेगा। ऑलरेडी कौन सी यहाँ चीज़ें सस्ती हैं, तो सरकार खुद अनुमान लगाने में कामयाब नहीं हुई और आज इसकी शुरुआत ऑफिशियली हो गई है। आज से ही 7 मार्च से ही ये नए जो रेट्स हैं वो लागू हो गए हैं पूरे भारत के अंदर।